नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। सभी एक साथ बोले कथा सुनने से पहले हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः। गुरु पूर्णिमा तिथि साल में 12 बार आती है। इनमें 5 पूर्णिमा तिथि का सबसे अधिक महत्व है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखकर चंद्रमा सहित शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। आज हम सुनेंगे गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा की कथा के बारे में। पूर्णिमा यानी शुक्ल पक्ष का 15वां दिन यह महीने में एक बार आती है। इस तरह पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चांद यानी चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला के साथ आसमान में शोभायमान होते हैं। इसीलिए पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव में होना चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह बताया गया है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन मन को संतुलित और संयमित कर रखने के लिए भी व्रत रखकर चंद्रमा सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करने का विधान है। वैसे पूर्णिमा तिथि के दिन देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की भी पूजा करने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत और आरोग्य की प्राप्ति होती है। रविवार 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत है। गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व महर्षि वेद व्यास जी के सम्मान में मनाया जाता है। वेद व्यास जी को चारों वेदों का संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता माना जाता है। इस दिन को उनकी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। व्रत कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग में लोगों के धर्म, संस्कार और आचरण में कमी आ जाएगी। धर्म के मार्ग पर चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तब उन्होंने 4 वेदों का संकलन किया और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता भी शामिल है। उन्होंने मनुष्यों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग को सरल और सुगम बनाने के लिए पुराणों की भी रचना की। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा और वंदना करने से व्यक्ति को ज्ञान, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शिष्यों द्वारा अपने गुरु को सम्मानित किया जाता है और उनके आशीर्वाद से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जाती है। अब हम सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की आरती। ओम जय गुरुदेव, प्रभु जय गुरुदेव, सतगुरुदेव दया करो, कृपा करो सदगुरुदेव। तुम ही हो हमारे माता पिता, तुम ही हो हमारे स्वामी, तुम ही हो हमारे साहेब, तुम ही हो अंतर्यामी। ओम जय गुरुदेव, प्रभु जय गुरुदेव, तुम ही हो अल्लाह ईश्वर, तुम ही हो भगवान, तुम ही हो काजी मुर्शिद, तुम ही हो इमाम। ओम
जय गुरुदेव, प्रभु जय गुरुदेव। तुम ही हो आदित्य चंद्रमा, तुम ही हो विधाता, तुम ही हो वरदानी, तुम ही हो सुखदाता। ओम जय गुरुदेव, प्रभु जय गुरुदेव। तुम ही हो कस्तूरी गंध, तुम ही हो प्रेम रस प्याला, तुम ही हो सुगंधित फूल, तुम ही हो उजियाला। ओम जय गुरुदेव, प्रभु जय गुरुदेव। तुम ही हो ज्ञान का सागर, तुम ही हो कृपा का सागर, तुम ही हो सृष्टि के निर्माता, तुम ही हो जीवन के आधार। ओम जय गुरुदेव, प्रभु जय गुरुदेव। आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत पूजन भी किया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु की पूजा की जाती है और उन्हें वस्त्र और उपहार दिया जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की भी पूजा की जाती है। पूर्णिमा के व्रत के नियम। स्नान और शुद्धता। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। इस दिन पूर्ण उपवास रखें। जल और फलाहार का सेवन किया जा सकता है, परंतु अन्न का सेवन न करें। यदि शारीरिक स्थिति उपवास करने की अनुमति न देती हो तो फलाहार कर सकते हैं। व्रत के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करें। घर के पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां दीपक जलाएं और भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने फल, फूल, चावल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। व्रत कथा का श्रवण करने के साथ पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य सुने। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन धार्मिक सत्संग में भाग लें और भगवान के भजन कीर्तन का आनंद लें। इससे मन को शांति और सुकून मिलता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। गरीब और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। गौ माता को हरा चारा खिलाने भी शुभ माना जाता है। रात को चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य दें। इसके लिए जल से भरा तांबे का लोटा लें और उसमें चावल, फूल और थोड़ा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें। व्रत के दिन सदाचार और ब्रह्मचर्य का पालन करें। गलत विचारों और कार्यों से दूर रहें। अगले दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारायण करें। इसके बाद ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। व्रत के दिन संयमित आचरण करें और अनावश्यक क्रोध, विवाद और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहें। ऐसे ही एक पूर्णिमा की व्रत कथा और है। पूर्णिमा व्रत की महिमा बहुत बड़ी है और इसका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। हर माह की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी।
एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा की व्रत करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत कथा का पालन शुरू कर दिया। वे इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते। कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियां की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों। गुरु पूर्णिमा की कथा यही समाप्त होती है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी भक्तजन एक साथ बोलें हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।